वॉक, तीसरा हिस्सा क्या था? स्टैंड। वी आर सीटेड विद क्राइस्ट, रूहुल कुद्स की कुदरत के तजर्बे की वजह से मसीह आसमानों पर है। हमने हवाला भी पढ़ा, हम उसके साथ रूह में बैठे हुए हैं। दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा वॉक, जो हमें बरकतें मिली हैं मसीह में तजर्बे की वजह से, जो रोशनी हासिल हुई, जो जिंदगी मिली, हमारे गुनाह मुआफ हुए, हमारा स्टेटस चेंज हो गया। हम गैर अक़वाम वाले यहूदियों के साथ, अहद के लोगों के साथ मसीह में एक हो गए। उनकी बरकतें भी हमारे हिस्से में मसीह के वसीले से आ गई। अब हम दुनिया में उस जिंदगी को जाहिर भी करें, मसीह में चलें भी। और लिखा हुआ है चलने की बाबत के बुलावे के मुताबिक चाल चलो। फिर हमने देखा कि तुम आइंदा को गैर कौमों की तरह ना चलो। फिर हमने सीखा कि हम दुनिया में मोहब्बत से चलें। फिर 5वें बाब ही में हमने देखा कि नूर के फर्जंदों की तरह चलो, रोशनी के फर्जंद। फिर लिखा हुआ है कि दानाओं की मानद चलो। ये इफसियों के खत का दूसरा हिस्सा था। और फिर तीसरा हिस्सा है स्टैंड, उर्दू तर्जमा है कायम रहो। सारे काम करने के बाद, इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला करने के बाद, जीतने के बाद मसीह में कायम रहो। स्टैंड इन जीसस आफ्टर you have defeated the plans of the devil। फिर लिखा हुआ है खुदा के हथियार बांध कर लड़ो और कायम भी रहो, खुदा के सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। तो ये 3 हिस्से हैं। आज हम पहले हिस्से के आखिरी टुकड़े में आ गए, इफसियों के खत का 3रा बाब। लिखा है, आओ आप पढ़ें इसको। इसी सबब से मैं पौलुस, जो तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कैदी हूं। थोड़ी थोड़ी तशरीह करता जाऊंगा ताकि वक्त बच जाए। इससे हम सीख रहे हैं कि पौलुस रसूल जब उसने खत लिखा तो वो कैद में था। रोमी हुकूमत का वो कैदी था, नेचुरली स्पीकिंग। कैद में बैठा हुआ था। साथ रसूल कॉज दे रहा है, वजह दे रहा है कि मैं किस सबब से कैद में हूं। वो कहता है कि गैर कौम वालों की खातिर मैं मसीह यीशु का कैदी हूं। कैदी वो रोमियों का था, लेकिन रसूल अपनी नेचुरल सूरत हाल को फर्क अंदाज से देखता है। वो कहता है मैं रोम का नहीं, मैं यीशु मसीह का कैदी हूं। क्या वो स्पिरिचुअल आंखों से खुदा कादरे मुतलिक है, इस निगाह से अपने हालात को देखता है।
वो जानता है कि खुदा तख्त नशीन है। ये रोमी मुझे कैद नहीं कर सकते थे जब तक खुदा की मर्जी ना होती। ऑनेस्टली मैं शुक्र करता हूं कि पौलुस रसूल कैद में गया। अगर ना जाता हमें खतूत ना मिलते जो उसने इल्हाम से लिखे और आज हम पढ़ रहे हैं, और रूहानी सच्चाइयां और रूहानी दौलत हमको मिल रही है। ये इस वजह से भी है कि वो कैद में था, वक्त उसके पास था और वो कलीसियाओं को खत लिख रहा था, और आज वो किताब मुकद्दस का हिस्सा है। तो रसूल कहता है कॉज उसकी बहुत बड़ी है। काज उसकी ये है, उसको इल्म हो गया कि खुदा ने मुझे गैर कौमों में इंजील की बरकत बांटने के लिए मुझे चुन रखा है, मुझे रूल कुछ से मामूर किया है, मुझे बुलाया हुआ है और मैं मुकर्रर शुदा खादिम हूं। ये उसकी कॉज थी जेल में जाने के लिए। आगे लिखा है दूसरी आयत, शायद तुमने, कलीसिया वालों को कह रहा है, ईमानदारों को, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। फजल का इंतजाम, मसीह का तजस्सुम इसमें शामिल है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये उसका फजल है, ये उसका इंतजाम है। यीशु का मुजस्सम होकर आ जाना, बेगुनाह रहना, स्लीब पर चढ़ जाना, दफन हो जाना और मुर्दों में से जिंदा हो जाना, आसमान पर चढ़ जाना और फिर रूहुल कुद्स कलीसिया पर नाज़िल करना, ये सब खुदा के फजल के इजहार हैं जिनकी वजह से हमें निजात मिलती है। रसूल कलीसिया जो इफसुस में है उनको लिखता है कि शायद तुमने उस फजल के इंतजाम का, ये इंतजाम है कोई जज्बाती बातें नहीं, खुदा ने प्लान किया हुआ है। इसका हाल तुमने सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, मुझ पर फजल हुआ है। और फिर तीसरी आयत है, फजल क्या है, यानी मानी खुद बता रहा है तीसरी आयत, यानी ये इंतजाम ये है कि वो भेद मुझे मुकाशफे से मालूम हुआ। यीशु नासरी एक भेद है, उसका इंतजाम अंजील खुशखबरी खुदा की तरफ से भेद है और मुझ पर वो कश्फ हो गया है, खुल गया है। भेद था, मिस्ट्री थी, वो छिपी हुई थी, आंखों से ओझल थी, नजर नहीं आ रही थी, इसका मुकाशफा नहीं मिला था, लेकिन खुदा ने रूहुल कुद्स में मुझ पर वो भेद खोल दिया, जाहिर कर दिया। आगे लिखा है, चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है। पहले बाब में हमने पढ़ा कि बनाए आलम से पेशतर खुदा ने हमें मसीह में चुन रखा था। हालेलुया। इसलिए चुन रखा था कि हम खुदा के लय पालिक बेटे बेटियां होने की हैसियत से पाक भी हों, मोहब्बत भी करें और बेऐब भी रहें
और दुनिया में जिंदगी इस तरह गुजारें कि हम उसकी फैमिली के लोग हैं। एक बात तो उसने ये बताई, फिर उसने मसीह का जी उठना बताया। फिर उसने कहा जब मसीह जी उठा तो उसने पहले तुम्हें भी जिंदा किया रूहानी तौर पर, तुम्हें मुआफ किया, तुम्हें नई फितरत दी, तुम्हारा स्टेटस चेंज कर दिया, मसीह के साथ तुम्हें बिठा दिया, यहूदियों में से भी और गैर यहूदियों में से भी नए सिरे से पैदा करके इनको मिला दिया, एक नया इंसान जन्म दे दिया। और अब तुम रूह में खुदा का मस्कन, खुदा की रहाइशगाह बनते जाते हो। ये खुदा का मुकाशफा, उसका भेद, मुख्तसर हाल उसने लिखा पहले 2 अबवाब में, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। और इसका मुकाशफा उसे किसने दिया? खुदा ने यीशु मसीह की समझ उसको बख्श दी, वो पहचान गया। इसीलिए तो ना वो दुखों से डरता था, ना मौत से डरता था, ना कैद से डरता था, क्योंकि उसके अंदर अंजील की कुदरत जबरदस्त तरीके से आ चुकी थी। आज भी जिन लोगों में ये रोशनी आ जाती है उनके अंदर कोई डर शर नहीं रहता। वो गवाही देते हैं, वो अंजील की मुनादी करते हैं, वो दुख सहते हैं, वो नुकसान उठा लेते हैं, वो कीमतें देते हैं, वो अंजील को अपने प्रॉफिट का वसीला नहीं बनाते। वो लोगों की निजात के लिए काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कलीसियाएं बनाते हैं, खादिम पैदा करते हैं और मसीह के शागिर्दों से दुनिया को भरते जाते हैं। पौलुस इसी तरह का खादिम था। 5वीं आयत, मैं उस भेद को किस कदर समझता हूं, जो भेद और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। अब वो भेद को बयान करने लगा है कि भेद है क्या। 3 बातें लिखी हुई हैं। वो भेद क्या है कि खुश खबरी के वसीले से ये की है। दिस इज द की। इंजील के वसीले से, अंजील पर ईमान लाने के वसीले से, इंजील को कबूल जो कर लेता है उस शख्स की बाबत, उन अशखास की बाबत लिखा हुआ है। उनके साथ 3 बातें हुई हैं। यह भेद है। नंबर 1 क्या है? गैर कौम में, यह गैर कौमों की बात है। नंबर 1 मिरास में शरीक हैं। यह भेद का पहला नुकता जी। दूसरा नुकता क्या है? वो बदन में शामिल है। तीसरा नुकता क्या है? वादा में दाखिल हैं। ये 3 बातें भेद हैं कि गैर कौमें जिन्हें यहूदी जहन्नम की आग समझते थे, उन्हें रद्द करते थे कि वो अहद में नहीं, वो खारिज हैं, उनके पास बरकत नहीं, हम उनके साथ बैठ नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही
जैसे शायद कुछ इलाकों में आज भी पाकिस्तान में मसीहों के साथ सलूक किया जाता है, हकारत की जाती है। उन्हें बुलंद मकाम पर देखकर लोग जलन का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह यहूदी गैर कौमों को ट्रीट करते थे, लेकिन अंजील की कुदरत के वसीले से, फजल के तजर्बे की कुदरत की वजह से पहला काम उनके साथ क्या हुआ यार? साढ़े सामने लिखा है मिरास में। एक केड़ी मिरास है भाई जिदे च हम भी शरीक हो गए? कोई बताना चाहेगा जी? ऊंची बेटा बोलो, जो भी बोलता है। यीशु मसीह के हम मेरा शाबाश, तेनू ते बिस्कुट मिलना चाहिए कुड़िए। भाजी ये दे देना जी, ले कुड़िए जा। एक तो अब गौर करो, हम ये बेटी बता रही है, रोमियो के खत 8वें बाब में लिखा हुआ है ये, हम खुदा के वारिस हैं। खुदा की जितनी मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है, जलाल है, इख्तियार है, कुदरत है खुदा की, हम मसीह में उसकी वजह से सलीब के ऊपर बहे हुए खून की कुदरत से हम खुदा के वारिस हैं। हालेलुया। क्या फिर क्रिश्चियन जो नई पैदाइश पाया हुआ है, क्या वो गरीब हो सकता है? दसो भाई, वो नहीं हो सकता। हाँ, ओदे बटुए च पैसे थोड़े हो सकते ने, पर दौलत एक ही तो नहीं है। दौलतें तो रिच कैरेक्टर भी है, रिच पर्सनैलिटी भी है, रिच अकदार भी हैं, रिच गुफ्तगू भी है, मोहब्बत से भरा हुआ, फजल से भरा हुआ शख्स भी है, जिसको यकीन है कि मेरे पास जिंदा उम्मीद है। यह भी दौलत है जो शायद अरबपति लोगों के पास नहीं है, लेकिन मसीह में हमारे पास मिरास है। हम खुदा के वारिस हैं और यीशु के हम मिरास। हालेलुया। इस मिरास की एक झलक दी गई है। निकालो पहला पतरस पहला बाब, हाँ जी, हवाला मिल गया? तुसी हूं तू नहीं करते यार। हवाला मिल गया है। शुक्रिया सर जवाब देने के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखो अब गौर करो अपने आप पर। लिखा है, हाँ बेटा आप पढ़ना चाहती हैं? पढ़ेंगी? तीसरी आयत से पढ़ो। ते स्वाद लै लैके पढ़ी, एवं क्रूली ना कर दी। हाँ, पतरस का खत, उसका पहला बाब, उसकी तीसरी आयत। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस, किस बायस? मसीह के मुर्दों में से जी उठने की वजह से। ये हमारी बुनियाद है कि यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बेटा आगे। अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हालेलुया। ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। मिरास साड़ी किस तरह दी है? गैर फानी, बेदाग लाजवाल और लाजवाल। वो त्याडा सी पतरस रसूल ने एडजेक्टिव्स की ला देते ने।
इसम सिफ्त क्या क्या लगा दिए। ये हमारी मिरास है, गैर फानी है, बेदाग, बेदाग है, लाजवाल, लाजवाल है। ये मिरास मसीहों के लिए आसमान पर महफूज है। जब आप दुनिया को छोड़ते हैं, दुनिया, रिश्तेदार, फैमिली रोती है, कब्र में बॉडी दफन कर देते हैं, लेकिन हमारी रूह खुदा के जलाल में जाती है और वहां पर हमारे लिए एक मिरास है जो गैर फानी भी है, बेदाग भी है, लाजवाल भी है। ये मिरास आसमान पर हर ईमानदार के लिए महफूज है। इसकी हम क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट च बेटा कोई लिखे है यो अनपढ़ पतरस ने एवं नहीं गल छड़ी। इस मिरास की बाबत ब्रैकेट में लिखा होगा कुछ, वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से, ए मिरास तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो। एक एक गल अरबा खरबा रुपया दी भी नहीं मिलती। केड़ियां केड़ियां गल्लां बेटा पढ़ियां नहीं। ये मिरास जिसकी तुम हिफाजत किए जाते खुदा की कुदरत से, ईमान के वसीले से, ईमान के वसीले से, उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर, नजात जो आखिर में हम टोटली मुकम्मल जलाली नजात पा जाएंगे। तुम ईमान से उसकी ज़मीन पर हिफाजत किए जाते हो। इसका मतलब है अपनी जिंदगियां पाक रखते हो, बेदाग रखते हो, खुदावंद में चलते हो, उसका नाम लेते हो, उसकी गवाहियां देते हो। जब तुम इस ज़मीन को छोड़ जाओगे, आसमान पर तुम्हारे लिए ये मिरास महफूज है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन पौलुस रसूल ने एल्डर बुला लिए, इफसस दई, तो पता नहीं वो 20 बाब है या 21 बाब है, गालबन 20 बाब है। उसने लेक्चर दिया, आखिर में उनको कहता है, अब मैं तुम्हें मसीही लीडर्स को खुदा के फजल के कलाम के स्पुर्द करता हूं। किसके स्पुर्द करता हूं? कलाम के जो फजल से भरा हुआ है। ये कलाम क्या करेगा? ये तुम्हें मुकद्दसों के साथ मिरास में शरीक करके, वो आगे क्या है वो लफ्ज मुझे अब याद नहीं, निकालो इमाल की किताब, ते खुश हो जाओ कि हमारी मिरास क्या है। मेरा इमाल की किताब 20 बाब 32 आयत। हाँ जी, एक कुड़िए और तेरी ड्यूटी लाती ने, चल कोई पढ़ पढ़, तू बहुत अच्छा पढ़ रही है, वो चीज ही पढ़ जरा। अमाल की किताब उसका 20वां बाब उसकी 32वीं आयत जी। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ। अब पौलुस जा रहा है, कहता भी मैं अब तुम्हें अमरीका दे सुपुर्द नहीं करन दिया। बेटा की पढ़े आई? खुदा के फजल के कलाम ते के, अमरीका छाड़ी देता ही वो भी पढ़ लिखे है। नहीं सर, किसके सुपुर्द करता हूं? फजल के कलाम, जोर से बोलो, फजल मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करता हूं और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। ये कलाम जो फजल से भरा हुआ है तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आओ उसकी सताइश में जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया।
ये बरकतें किन के लिए हैं? हमारे कौन हैं? इनके साथ क्या हुआ है? ये इन्होंने तौबा की है, इन्होंने मसीह को अपना दिल दिया है, ये रूह की ताकत से नए सिरे से पैदा हुए हैं, ये क्रिश्चियंस हैं। इनके नाम पर एक ही किताबें हयात में लिखे हुए हैं। इनकी एक मिरास है। वो कौन सी है मिरास? वो गैर फानी है, वो कभी फना नहीं होगी, वो बेदाग है, वो लाजवाल है, उसको सवाल नहीं है, और वो आसमान पर हमारे लिए महफूज है और हमारा इंतजार कर रही है। हालेलुया। अच्छा, भेत दी एक ते गल आज दूजी केड़ी है? बदन में हम शामिल हैं। ये बदन केड़ा? बदन किसको कहा गया? कलीसिया। कलीसिया क्या है? ग्रीक वर्ड एक्लीसिया। ek means एक ते लफ्ज आज एदा मतलब है बाहर। क्लोए से है कलीसिया, बुलाए हुए, बाहर बुलाए हुए लोग। कहां से बाहर? दुनियादारी से बाहर, गुनाहों से बाहर, गलास्तों से बाहर, शहवत परस्तियों से बाहर, अंजील की कुदरत से बुलाए हुए लोगों का इज्तिमा, उनकी जमात जिन पर रूह कुद्स की मोहर लगी हुई है। अब हम बदन में जिदे यहूदी भी ने, जिसमें गैर कौमें भी हैं, जिसमें हबशी भी हैं, गोरे भी हैं, ब्राउन भी हैं, चीनी भी हैं, सारी दुनिया के हर कौम के लोग यीशु मसीह नासरी की कलीसिया का हिस्सा है। वो दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। हालेलुया। तीजा भेत दा टोठा वादा में हम दाखिल हैं। ये वो वादा है कि मैं दुनिया के किसी हिस्से में किसी वक्त पर अपने मसाया को भेजूंगा, मसीह को भेजूंगा और वो तुम्हें बरकत देगा। ये दोस्तों भेद है। थैंक यू। दे दे इधर, ये भी ले चले हुए। अच्छा, आज हमने पहला पॉइंट तशरीह की उसकी। किस चीज की कर रहे थे? भेद की। पौलुस उसका जिक्र कर रहा है। मैं उस भेद को समझता हूं। भेद क्या है? भेद ये है, ये उन फिर गौर नाल सुन लो, कि गैर कौमें यहूदियों के साथ खुशखबरी के वसीले से, ये हमारी बुनियाद है। हमारे साथ क्या हुआ है? हम मिरास में शरीक हैं, हम मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं, हम उसके वादों में दाखिल हैं। अब हम खारिज नहीं, अब हम खुदावंद की कलीसिया का, वादों का, मिरास का हिस्सा हो गए हैं। ये भेद है। हालेलुया। लो, मैं ते कलाम नाल रज गया जी। हालेलुया। मैं ते हुण अड्डियां चुक चुक के फिरना। ये साड़ी लाटरी निकली जे। हालेलुया। ये तुहानू गर्म ही करने लिए मैं करन दिया, अदरवाइज मैनू कोई एडा चाह नहीं घड़ी मुड़ी। हाँ, 7वीं आयत क्या कहती है? आओ आगे चले अब। और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ। खुदा ने अपने फजल की बख्शिश मुझे दी,
उसकी कुदरत ने मुझ में असर किया, मैं उस खुशखबरी का खादिम बना। वो है खुशखबरी कि गैर कौमें भी मिरास में शरीक, बदन में शामिल, वादे में दाखिल। ये फजल मुझ पर हुआ, रूल कुछ ने मुझ में तासीर की, मुझे मुकाशफा मिला। मैं अब अंजील सुना रहा हूं कि आओ खुदावंद यीशु मसीह के पास, तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम होंगे। आगे लिखा है, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। 8वीं आयत, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं, व्हाट अ ह्यूमिलिटी, हलीमी, कोई गुरूर, कोई शेखी रसूल की खाल के अंदर नहीं है। वो छोटा है। काश हमारे अंदर इस तरह का रवैया आ जाए। मैं जो सबसे छोटा हूं मुकद्दसों में, मुझ पर यह फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूं। किनको मसीह की खुशखबरी दूं? गैर कौमों को। अच्छा, असी ना इत्थे कहते रहने असी मसीही हाँ, मुसलमान गैर कौमां ने। और नहीं भाई, असी भी गैर कौमां ही हाँ। हर गैर यहूदी गैर कौमों में से है, लेकिन हम पर फजल हो गया। यीशु नासरी की अंजील हमें पहुंच गई, हमें उसे कबूल करने का मौका मिल गया और हम उसकी कलीसिया में शामिल हो गए। लिख लो दोस्तों, मैं जल्दी से जरा कहना चाहता हूं, ये जो बेक्यास दौलत है, इसका क्या मतलब है? कोई बताए? हैं? बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं ये वेखे कुछ तर्जमे भी थे, डिक्शनरी भी। एक तो अंग्रेजी च दा तर्जमा जे अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दौलतें जिन्हें सर्च नहीं किया जा सकता, इतनी बोहतात से है। फिर इसका एक मतलब था बोहतात जिसे बयान ना किया जा सके, ना काबिले तलाश, जिसकी गहराई तक ना पहुंचा जा सके, जिसका शुमार ना किया जा सके, जिसकी कोई हद ना हो, जिसको ट्रेस ना किया जा सके। लामहदूद दौलतें खुदावंद यीशु मसीह की हमें खुशखबरी में हासिल हो चुकी हैं। इन अदर वर्ड्स खुदा कह रहा, लो भाई मेरियो बेटियो ते मेरे बेटियो, यीशु दे खून दी कुदरत ना मैनू लुटी जाओ। हालेलुया। लुटी जाओ, सारी उम्र लुटी जाओ, मेरी दौलत फिर भी नहीं जे मुकनी, ते हासिल करते ही रहो। हालेलुया। ये नाकाबिले बयान दौलत है। ये आयत कौन सी थी? 8वीं। 9वीं आयत लिखा है, सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद, फिर भेद आ गया जी। और वो भेद क्या है? ये ताड़ा टेस्ट हो रहा जी हुण। मैं सारा सिर खपाया, भेद की है? कोई दसेगा भेद क्या है? आज ये भेद लिखा 3 गल्ला। वो भी भेद क्या है? वो भेद ये है कि हम गैर यहूदी, गैर कौम, हम मिरास में शरीक हो गए हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए मर गया, क्योंकि यीशु हमारे लिए जी उठा और हम उस पर ईमान ले आए, हमने उसे कबूल कर लिया। इस वजह से भेद ये है
कि हम उसकी मिरास में शरीक हैं, हम उसके बदन में शामिल हैं, हम उसके वादे में दाखिल हैं, एंटर्ड, अब बाहर नहीं है। तो क्या पढ़ा है हमने? बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूं, सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीले से थ्रू द चर्च खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों स्पिरिचुअल किंगडम्स जे इवल स्पिरिट्स की, कि उनको भी मालूम हो जाए, इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं, उनको कलीसिया के वसीला से इल्म हो जाए कि खुदा ने इतना बड़ा काम किया है कि पस्तों को भी, गैर कौमों को भी, हकीरों को भी, नालायकों को भी अपने कीमती खून से धोकर उसने अपने बदन में शामिल कर लिया है। अब वो उसकी कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं। हालेलुया। उन्हें मालूम हो जाए, 11वीं आयत, उस अजली इरादा, भेद भी अजली, इरादा भी अजली, उसके मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह में किया था, जिसमें यानी यीशु में हमको उस पर ईमान रखने के सबब से, ईमान रखने के सबब से हमें क्या हासिल हुआ है? जोर से बोलो। ईमान दिलेरी बख्शता है, ईमान एतमाद है, ईमान सबूत है, ईमान रोशन कर देता है, ईमान दिलेर कर देता है। ईमान हमारी पहचान है और भरोसे के साथ रसाई है खुदा बाप तक, जिसने हमें बदन में शामिल किया है। 13वीं आयत आगे आ जाइए। बस मैं दरखास्त करता हूं, तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से, पलू साहब अपनी मुसीबतें, एक तो मुसीबत से वो जेल च बैठा है, ये मुसीबतों की बात है, और अगर हैरान होना चाहते हो उसकी मुसीबतों के हवाले से, दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब पढ़ लेना, लिख लो, अब टाइम नहीं है। किन्ने कोड़े, किन्ने छांटे, किन्नियां कैदा, किन्ना नंगापन, किन्ने उन्हें फरेब खादे अंजील मुकद्दस की प्रीचिंग की खातिर। तो मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूं, हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। रसूल की मुसीबतें वो लिखता है कि ए ईमानदारों, तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है कि एक खादिम था, दुख उठा रहा था, लेकिन उसने अंजील के ऊपर समझौता नहीं किया है। 14वीं आयत, ये इस बाब का आखिरी हिस्सा है और ये दुआ है रसूल की। दुआ क्या है? इस सबब से आ जड़ियां गल्लां कीतियां, इस वजह तो मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं। इन भेदों की वजह से मेरे गोडे टिक जाते हैं आसमानी बाप के हजूर में, जिससे आसमानी बाप से आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। इसका मतलब सिर्फ ये है, वे लो दो दोस्त मेरे बैठे ने और चुप करके बैर इंसाफ नहीं करन डे, यारी खत्म, चलो कोई गल नहीं, खत्म तो खत्म ही सही, आ गया
बिशपा मंगर ना टोर, मुबशरा मंगर टोर। तेजी तेजी दे नाल सब रगड़ दे, साफ कर दे। ये 14वीं आयत का मतलब लिख कर देने लगा हूं कि बाप से आसमान जमीन का हर एक खानदान नामजद है। इसका मतलब है आसमानी बाप तमाम फादरहुड, पता नहीं ये लफ्ज है या नहीं, पर मैं बापियत ही कह देना, नहीं तो दे देना। आसमानी बाप तमाम बापियत का मंबा है। सारे बाप अपनी मोहब्बत आसमानी बाप से हासिल करते हैं। यह मतलब है उसका। आप में से कितने बाप हैं? बच्चे हैं ने? तुसी दसो, प्यो दा दिल क्या बच्चों लिए धड़कदा नहीं? प्यो मेहनत कर करके कुस जाता है, लेकिन अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करके खुश होता है, तसल्ली पाता है, आसूदा होता है। यह मोहब्बत हमें कहां से मिली? हम क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है वो हमसे मोहब्बत करता है, वो मंबा है। वो लिखा हुआ है ना, मसीह ने फरमाया कि तुम में से कौन सा ऐसा बाप है, ऐ लिखा है ना लूका दी इंजील 11 बाब च, जिसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो क्या उसको पत्थर दे? मछली मांगे क्या वो उसको सांप देगा? नो। इसी तरह कलाम में लिखा है, जब तुम बुरे होकर, तुम बुरे बाप हो, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा? हालेलुया। इस बाप के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हालेलुया। लो भाई अगे आ गई जे रसूल दी दुआ। 16वीं आयत कहती है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे। ये ओदी दुआ आ गई जी। हुण तुहाडे लई वो एक करे। क्या करे? कितनी बातें हैं? ओए और लै गया। अच्छा वेला हुण मैं तेनों तंग नहीं हो कीता। अच्छा मेरे नाल दा ही है। लो भाई दरखास्तें हैं पलूस की 3 बल्कि 4। उसकी दुआ, पहली दुआ है उसकी, ईमानदार बातनी इंसानियत, यानी अपने दिल में, नए दिल में क्या हो जाए? जोरावर। यह उसकी पहली दरखास्त है। हमारी दुआ से जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ दुआ है रसूल की। दूसरी उसकी क्या है? उसने क्या लफ्ज लिखे हैं? खुदा जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह अनायत करे। 16वीं आयत पढ़ रहा हूं। तुम उसके रूह से, ये जोर रूहुल कुद्स की कुदरत से आएगा। अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर
और आवर हो जाओ कि तुम पर दुनिया की कोई आजमाइश, कोई दुख, कोई कशिश तुम्हें अपनी तरफ ना खींच सको। तुम इतने मजबूत हो जाओ। 17 आयत में दूसरी दरखास्त आ गई जी, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। ये दूसरी दरखास्त है। मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। कैसे? ईमान के वसीले से। ए जोर कित्थों मिलेगा? रूहुल कुद्स के वसीले से। मसीह हमारे अंदर कैसे सुकूनत करेगा? ईमान के वसीले से। मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि क्या हो जाए? ये इसी दुआ का हिस्सा है। तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो, खोखले ना रहो, सतई ना रहो। डीप लव इन क्राइस्ट बाय फेथ तुम्हारी जिंदगी के अंदर आ जाए। और आगे लिखा है, बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी मोहब्बत की चौड़ाई, उसकी मोहब्बत की लंबाई, उसकी मोहब्बत की ऊंचाई, उसकी मोहब्बत की गहराई कितनी है। रसूल क्या दुआ कर रहे? मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। कैसे करेगा? ईमान के वसीले से। तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ो, बुनियाद कायम करके। ये ईमान की बुनियाद है। तुम खुदा की मोहब्बत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई लो पाइया। इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब है खुदा दी सारी मोहब्बत नो तुसी जान जाओ। कुछ लोग हैं इसकी तशरीह यूं करते हैं कि खुदा दी मोहब्बत दी लंबाई कितनी है, और पाई आसमाना दे उत्तों अपना बेटा भेज दिता, कितनी लंबी है, बड़ी लंबी ओदी मोहब्बत। चौड़ाई कितनी है? सारी दुनिया से मोहब्बत कर दी, ऑल दी वेड्थ। ऊंचाई कितनी है कि वो गुनाहगार को लेता है, धोता है, निजात देता है और उसे आसमान पर अपने साथ बैठा लेता है। ये उसकी मोहब्बत की ऊंचाई है। गहराई कितनी है? बंदा कितने भी टिका होवे, कितनी गहराई में गिरा हो, कितना पस्त हो गया हो, खुदा की मोहब्बत वहां भी चली जाती है और उसको वहां से निकाल कर ऊपर ले आती है और उसको बहाल कर देती है। हालेलुया। तीसरी दरखास्त रसूल की दुआ की, खुदा की मोहब्बत 19 आयत मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है ना। जिद एक दूजे दी वो जानी भी नहीं जा सकती, तो जानो भी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧਦੇ जाओ, टुबियां मारो, इसी में रहो ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर होते जाओ। तीसरी दरखास्त है उसकी, अब नोट कर लो, मेरे पास वो जगह नहीं है, कि खुदा की मसीह में मोहब्बत को जान सको। चौथी दरखास्त है, ईमानदारों खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ, खाली ना रहो। 20 और 21 आयत। टाइम हो गया कि 2 मिनट रह गए ने?
रह गए नहीं? थैंक यू सर। 20-21 आयत कहती है, अब जो ऐसा कादिर है, ये जलाली कलमात ही जे ईमानदारां लई कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यसू में पुश्त दर पुश्त, और जोर ना बोलो, हौली बोलन डे हो, की मतलब एदा? एंडी कोहनी हमेशा ही तक, अब्दुलाबाद अब्दुलाबाद, पुश्त दर पुश्त, कलीसिया में मसीह में उसकी तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे। और एवरीबॉडी से आमीन। लो भाई, हमारे भाई मुनव्वर एक किस्सा होया साडा। 10 तरीक नूं सुबह सुबह मैं चले जाना जे हॉलैंड, ते इन्ना ही जे हो, ते जे बाकी रह गया, जे तुसीं चाहोगे तो वो वापसी दे, नहीं तो गॉड ब्लेस यू। आओ हम सब खड़े हो जाएं और खुदा का शुक्र करें। ते खड़े ही नहीं होना, शुक्र करना भी है। आवाज़ खोलो, उन्हें इन्नियां बरकतां दित्तियां, आओ उसकी तारीफ करो, आंखें बंद करो और उसकी सारे बोलन लग पवो, खुदा दा शुक्र करो, सब उसकी तारीफ करो।